अंबाला में अनिल विज का ओएसडी बनकर पुलिस में नौकरी लगवाने के मामले में भाजपा मंडल उप प्रधान आशीष गुलाटी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल पिहोवा निवासी शिकायतकर्ता मनीष गर्ग ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करके शिकायत दी कि भाजपा के इस नेता ने खुद को अनिल विज का ओएसडी बताकर कैसे उनसे पैसे ऐंठ लिए और फिर उन्हें पुलिस के नकली दस्तावेज बनाकर थमा दिए। इन नेताजी व उसके रिश्तेदार लक्ष्य दत्ता पर गृह मंत्री के नाम पर शिकायतकर्ता के रिश्तेदार को पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगवाने के लिए लाखों रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। गर्ग ने नेताजी से हुए व्हाट्सएप चैट व उनके रिश्तेदार के अकाउंट में भेजे रुपयों के प्रूफ भी पेश किए। इसी के बाद गृह मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ता होने के बावजूद भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसके बाद अंबाला कैंट थाना सदर प्रभारी नरेश कुमार ने भाजपा मंडल उप प्रधान आशीष गुलाटी व उसके रिश्तेदार लक्ष्य दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा करने के मामले में आईपीसी की धारा 420 और 406 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। फिलहाल भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी अपने साथी कार्यकर्ता की इस घिनौनी हरकत की आलोचना कर रहे हैं। नहीं, देखिए, किसी भी तरह का कोई भी अनैतिक कार्य है जिसमें किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ है, हमारी पार्टी, हमारे माननीय मंत्री जी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, पार्टी में कितना भी बड़ा कोई नेता हो, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, हमारे मंत्री जी कभी इस बात को टॉलरेट नहीं करते कि उनका कोई भी शहरी या उनका कोई कार्यकर्ता या उनका कोई बाहर का कोई भी किसी तरह का गलत कार्य करे। पार्टी में मंडल उपाध्यक्ष के पद पर बैठे नेताजी द्वारा भ्रष्टाचार का मामला सामने आते ही गृह मंत्री अनिल विज ने मामले की जांच के आदेश अंबाला रेंज के पुलिस महानिरीक्षक शिवाश कविराज को दिए और कहा कि मामले की तह तक जाकर अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अंबाला रेंज के आईजी शिवाश कविराज ने जानकारी देते हुए बताया कि पिहोवा निवासी मनीष गर्ग ने अनिल विज से मुलाकात करके बताया कि आशीष गुलाटी व लक्ष्य दत्ता जो एक दूसरे को मामा और भांजा बताते हैं, आशीष गुलाटी जो अपने आप को हरियाणा के गृह मंत्री का ओएसडी बताते हुए उनके एक रिश्तेदार को पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती करने के नाम पर 27 लाख रुपए हड़पे हैं। इस शिकायत के साथ उन्होंने कुछ प्रूफ भी पेश किए जिसमें भर्ती की फर्जी लिस्ट और पुलिस ट्रेनिंग मधुबन में ट्रेनिंग करने का भी जिक्र किया गया था। इस संगीन मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएचओ अंबाला कैंट थाना सदर ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच जारी है। आईजी अंबाला रेंज ने बताया कि शिकायतकर्ता स्वयं गृह मंत्री के समक्ष पेश हुए थे व उन्होंने साक्ष्य सहित अपनी शिकायत गृह मंत्री को सौंपी थी, जिस पर गृह मंत्री ने उन्हें आदेश जारी किए थे कि इस मामले में जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाए। इस मामले में माननीय गृह मंत्री जी के पास श्री मनीष गर्ग नाम के शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी कि आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता जो आपस में एक दूसरे को मामा भांजा कहते हैं, उसमें आशीष गुलाटी ने अपने आप को माननीय एचएम साहब का ओएसडी बताया और इसके बाद उनके एक रिश्तेदार को सब इंस्पेक्टर भर्ती कराने के लिए उनसे करीब 27 लाख रुपए लिए और इस चीज़ की सारी जो एविडेंस है वह शिकायत के साथ संलग्न थी और साथ ही एक फर्जी रिक्रूटमेंट की लिस्ट और आगे मधुबन में ट्रेनिंग करने के बारे में इसका भी जिक्र था। तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए, इस मामले की गंभीरता को लेते हुए एसएचओ द्वारा जो है तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया है कैंट थाने में और आगामी अनुसंधान चल रहा है और आगामी अनुसंधान में जैसे जैसे साक्ष्य आते जाएंगे उस तरह उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें शिकायतकर्ता माननीय गृह मंत्री के आवास पर गए थे शाम के समय और कल शाम की बात है और उसी समय माननीय गृह मंत्री ने मुझे फ़ोन करके उसी समय आदेश दिया था कि इसमें अगर प्रथम दृष्टया कोई भी साक्ष्य अगर दिखता है तो इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। तो शिकायत का अवलोकन करने के बाद और शिकायतकर्ता ने जो भी साक्ष्य प्रथम दृष्टया प्रस्तुत किए थाना प्रभारी को, उससे जो है एफआईआर बनती थी और तुरंत ही एफआईआर दर्ज की गई। किस के नाम पर सर एफआईआर दर्ज की गई है? इसमें जो सूचना मेरे पास उपलब्ध है उसमें आशीष गुलाटी और लक्ष्य दत्ता इनके नाम पर एफआईआर दर्ज की गई है और आगे भी इसमें जो भी लोग संलिप्त पाए जाएंगे, क्योंकि इसमें और भी लोगों के संलिप्त होने की पूरी संभावना है,
उनका नाम भी एफआईआर में ऐड किया जाएगा और उनके खिलाफ भी सबूत गुजरने पर कार्रवाई की जाएगी।